हेलो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको हॉलीडे होमवर्क समझाने के बताने के पर्पज़ से बनाई जा रही है। सामने जो नज़र आ रहा है ये आपका पीडीएफ हॉलीडे होमवर्क का पीडीएफ है। सबसे पहले इंग्लिश रीडर, जिस बुक का नाम है माई बिग बुक ऑफ इजी इंग्लिश, इसमें आपको करना है, पहला क्वेश्चन है लर्न ऑल वर्ड मीनिंग्स विच हैव डन इन योर नोटबुक। वो सभी वर्ड मीनिंग याद करनी है जो मैम ने, जो टीचर ने आपको कॉपी में कराई है, और जिस चैप्टर की नहीं है उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। वो ये सारी वर्ड मीनिंग्स आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड लेसन 4, जो आपकी पोयम है वो आपको ए फनी रिडल, आपको ये पढ़नी है और डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन करनी है, और अंडरलाइन करने के बाद उन वर्ड्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन 3 लेसन 2 ड्रॉ पिक्चर ऑफ टस्की एंड लिम्पी। टस्की और लिम्पी जो है वो एलिफेंट्स हैं, उनकी पिक्चर आपको बनानी है और कलर करना है, और उसी के बारे में, उस एलिफेंट के बारे में 5 सेंटेंस लिखनी है। नेक्स्ट है डू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग इंग्लिश रेगुलरली। आपको डेली बच्चों इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगला आपका है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की बुक में आपको पेस्ट योर फोटोग्राफ एंड राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ। आपको ये काम कॉपी में करना है और उसमें अपनी पिक्चर चिपकानी है और अपने बारे में 10 लाइनें लिखनी है। सेकंड है राइट एंड लर्न द डेफिनेशन ऑफ नेमिंग वर्ड। नाउन भी है, जिसे हम नाउन भी कहते हैं, विद एनी 5 एग्जाम्पल्स। नेमिंग वर्ड यानी नाउन की आपको डेफिनेशन लिखनी है कॉपी में, और उनके 5 एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। थर्ड है पेज नंबर 20 आप और 21 आपको बुक में फिल करना है इंग्लिश ग्रामर की। फाइंड इन योर होमवर्क एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स विच आर मोर देन 1। फाइंड इन योर होम, अपने घर में आपको देखना है कोई ऐसी 10 चीज़ें जो एक से ज़्यादा है, मोर देन 1, ठीक है। उनको फाइंड करना है और अपनी कॉपी में, हॉलीडे होमवर्क की कॉपी में नोट करना है। फिर बेटा आपकी वर्कशीट की बुक है, उसमें पेज नंबर 4, 5 एंड 6 बुक में ही फिल करना है, और पेज नंबर 9 सिंगुलर एंड प्लूरल्स नाउन्स जो है राइट इन योर बुक, उसमें दे रखा है, वो आपको बुक में ही फिल करना है। कर्सिव राइटिंग है बेटा, कर्सिव राइटिंग पेज नंबर 9 से लेके 14 तक आपको बुक में फिल करनी है। देन बच्चे अगला सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है जनरल नॉलेज। जीके की आपका कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको फाइंड आउट करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, इनको पढ़ना है, समझना है, और इनके आंसर्स आपको कॉपी में, हॉलीडे होमवर्क की कॉपी में नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस एंड राइट देयर नेम। बेटा कोई भी 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस के बारे में कि आपको पिक्चर पेस्ट करनी है और उनका नाम लिखना है, लाइक टेंट, कच्चा हाउस, पक्का हाउस टाइप, ठीक है। थर्ड है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स एंड राइट देयर नेम विद देयर फंक्शंस। बच्चे ये आपको 5 पिक्चर 5 सेंस ऑर्गन्स की ड्रॉ करनी है और उनके नाम भी लिखने हैं, ठीक है, और उनके फंक्शंस भी बताने हैं कि वो क्या करते हैं। पेज नंबर 14 इंडिया क्विज। टिक द करेक्ट आंसर अपनी बुक में, आपको इसे याद भी करना है, आपको फिल करा रखा है, इसे आपको याद करना है। अगला है राइट एनी 5 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया। कोई से भी 5 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आपको नोट डाउन करना है अपनी हॉलीडे होमवर्क की कॉपी में। नेक्स्ट है ड्राइंग का बेटा होमवर्क। पेज नंबर आपकी बुक, ड्राइंग की जो बुक है, पेज नंबर 6, 7 और 9 बुक में ही आपको कलर करना है, फिल करना है। और सेकंड है मेक अ बर्थडे कार्ड। बेटा आपको एक सुंदर सा, प्यारा सा, अच्छा सा बर्थडे कार्ड बनाना है, ओके। देन आपका आता है ईवीएस, आवर ग्रीन अर्थ। ईवीएस की बुक में बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट एंड लर्न क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ चैप्टर 1 से लेके
4 विच हैव डन इन योर बुक। बेटा आपको लिखना भी है और याद भी करना है, 1 से लेके 4 तक आपको करा दिया गया है, ठीक है, इसको लिखना भी है और याद भी करना है। देन मेक अ पोस्टर ऑन कोरोना वायरस। A4 साइज की आपको एक शीट लेनी है, उस पर आपको कोरोना वायरस से संबंधित एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, मेक एन अट्रैक्टिव फैमिली ट्री एंड पेस्ट फोटोग्राफ ऑन इट। आपको एक अट्रैक्टिव सा फैमिली ट्री, एक सुंदर सा अट्रैक्टिव फैमिली ट्री बनाना है और उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो पेस्ट करनी है। राइट एंड लर्न द डिफरेंसेस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। आपको इनके दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं और इनको याद भी करना है, लिखना भी है। राइट एंड लर्न एनी 5 गुड ईटिंग हैबिट्स। पेज नंबर 30 में बेटा ईवीएस की बुक में आपको दे भी रखा है और आपको ये याद भी करना है और नोट डाउन भी करना है। राइट एंड लर्न एनी 5 वे टू कीप क्लीन योर सेल्फ। पेज नंबर 17 ईवीएस की बुक में अपने आप को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं आपको लिखना भी है और याद भी करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 एक्टिविटीज़ विच यू डू विद योर फैमिली। बेटा कोई भी ऐसी 10 एक्टिविटी की आपको लिस्ट बनानी है और उसको नोट डाउन करना है कॉपी में कि आप अपने परिवार के साथ घर में जब आप हो तो आप क्या क्या करते हो, है ना। जैसे आप साथ में बैठ के टीवी देखते हो, आपस में अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, ठीक है, कुछ भी ऐसी बातें आप ऐसी लिस्ट बनानी जो आप काम करते हो, जैसे गेम खेलना, है ना, किसी भी विषय पे आप आपस में बातचीत करते हो, वो आपको लिस्ट बनानी और नोट डाउन कर दिया। 8th है ड्रॉ एनी 2 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल बॉडी पार्ट एंड राइट देयर फंक्शंस। पेज नंबर बेटा 16 और 17 आप देखिएगा ईवीएस की बुक में आपको 2 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल बॉडी पार्ट जो है वो ड्रॉ करने हैं और उनके फंक्शंस के बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड राइट द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स इन योर नोटबुक। ड्रॉ भी करना है बॉडी पार्ट्स और उसका नाम भी लिखना है। 10th क्वेश्चन है बेटा पेस्ट द पिक्चर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द 5 सेंसेस, फॉर एग्जाम्पल टीवी फॉर आइज, फूड फॉर टंग। आपको क्या करना है बेटा, पिक्चर पेस्ट करनी है सेंस ऑर्गन्स की। आपको ये बॉक्सेस 5 दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो टेलीविज़न का इस्तेमाल, टेलीविज़न को देखने के लिए हम कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं, आइज, ठीक है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे पिक्चर पेस्ट करनी है। अब नेक्स्ट है बेटा आपका मैथ का आपको क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द आइटम इनसाइड योर हाउस दैट मैच द फिगर गिवन। ये फिगर्स जो बेटा दे रखे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे आइटम्स के नाम बताने हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करो रेक्टेंगल, आपको अपने घर में देख रहा है कि रेक्टेंगल शेप का कौन सा सामान आपके घर में है, ठीक है। लाइक टेबल हो सकती है, रेक्टेंगल टेबल हो सकती है ना। तो LED टीवी हो सकती है, वो भी रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको शेप के आगे उसका आइटम का नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा राइट एंड लर्न टेबल। 2 से लेके 15 तक आपको टेबल लिखने हैं, 5 टाइम्स लिखने हैं और इन्हें 15 तक टेबल सभी बच्चों को याद होने चाहिए। राइट एंड लर्न नंबर नेम आपको 1 से लेके 100 तक लिखने हैं, 5 टाइम्स लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है और ये याद होना चाहिए सभी बच्चों को। राइट एंड लर्न रोमन नंबर लिखना है बेटा 1 से लेके 20 तक, 5 टाइम्स लिखना है और याद भी करना है। 5th है बेटा ड्रॉ क्लॉक एंड शो द फॉलोइंग टाइम। आपको बेटा क्लॉक ड्रॉ करनी है, वॉच बनानी है और जो टाइम आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है 2:30, 4, 3:15, 9:45, ये आपको वहाँ पे शो करना है, ठीक है, क्लॉक की हैंड से। 6 है बेटा डू 10 सम्स इन योर नोटबुक फ्रॉम योर मैथ बुक। पेज नंबर 17, 18, 20 और 21 में बेटा बुक्स सम्स दे रखे हैं आपको, उसमें से 10 सम्स आपको करने हैं, आप उस बुक में से देख लीजिएगा। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 and 2 गिवन इन द पेज 48 ऑफ योर मैथ्स बुक। बेटा पेज नंबर 48 में जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे रखा है वो आपको अपने आप सॉल्व करना है, ओके। मैथ की वर्कशीट, नेक्स्ट आपकी मैथ की वर्कशीट है, पेज नंबर 11 to 25 आपकी बुक में फिल होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट बेटा वर्क है हिंदी आपकी पाठ्य पुस्तक पावनी जो की है, ठीक है। पार्ट 1 सूरज निकला कविता आपको याद करनी है, ठीक है। पार्ट 2 तितली का जीवन चक्र बनाकर रंग भरिए। बेटा पार्ट 2 में
पेज नंबर 20 में तितली का जीवन चक्र दिया हुआ है, आपको उसको ड्रॉ करना है और उसमें सुंदर सुंदर कलर भरना है। ठीक है, पार्ट 1, 2 और 3 पढ़िए तथा सभी शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए व याद कीजिए। पार्ट 1, 2, 3 इसके शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में, हॉलीडे होमवर्क की कॉपी में लिखना है और याद करना है। अगला है प्रतिदिन एक पेज सुलेख आपको कॉपी में करना है। हिंदी व्याकरण, व्याकरण पुष्प नाम है आपकी बुक का, व्याकरण की बुक का। हिंदी की वर्णमाला लिखिए व याद कीजिए। पेज नंबर 11 में आप देखेंगे बेटा आपकी वर्णमाला है और उसको आपको कॉपी में लिखना भी है और उसे याद भी करना है। बिंदु तथा चंद्र बिंदु वाले 15-15 शब्द आपको कॉपी में लिखने हैं और इसे याद भी करना है। ठीक है, 15 बिंदी वाले शब्द, 15 चंद्र बिंदी वाले शब्द। ठीक है, अनुस्वर और अनुनासिका भी इसको कहते हैं। नीचे दिए गए वर्णों से सार्थक शब्द बनाइए। बेटा यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जैसे का, ई, ल, ठीक है, दा, ला, बा, ला, री, गी, है। ठीक है, ये जो शब्द दिए गए ना, आपको इन शब्द से सार्थक शब्द बनाना है। ठीक है, इनको सही से आपस में लगाना है और इनको सही शब्द बनाना है जिसका अर्थ निकले। ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है। नीचे दी गई मात्राओं का प्रयोग करके 10-10 शब्द बनाइए। बेटा नीचे मात्राएं दी हुई है, यहाँ पे पॉइंट में ई ब्रैकेट में दे रखा है आपका, छोटी की मात्रा, ए की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ओ। इससे इस मात्राओं से संबंधित बेटा 10-10 शब्द आप लोगों को बनाने हैं और ये कॉपी में आपको करना है। फिर बेटा आपकी अभ्यास पुस्तिका है, पेज नंबर 1 से लेके 8 तक आपको पुस्तक में ही भरना है। सुलेख माला आपकी जो राइटिंग, हिंदी की राइटिंग बुक है, वो पेज नंबर 3 से लेके 8 तक आपको किताब में ही भरना है, फुल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एंड लास्ट है कंप्यूटर। टच पैड आपकी बुक का नाम है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ कंप्यूटर। बेटा आपको ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच के 5 डिफरेंसेस बताने हैं और इसको हॉलीडे होमवर्क की कॉपी में नोट करना है। सेकंड है, नेम एनी 5 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज एंड पेस्ट देयर पिक्चर। ऐसे 5 प्लेसेस के नाम आपको बताने हैं और उन प्लेसेस के पिक्चर भी पेस्ट करने हैं आपको कॉपी में। ओके, राइट एंड लर्न ऑल द वर्क डन इन द नोटबुक एंड बुक। बेटा आपको वो सारा काम याद भी करना है और लिखना भी है जो आपको कॉपी में और किताब में कराया गया है अब तक। लास्ट है बेटा, ड्रॉ एनी 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड राइट देयर नेम। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बेटा आपको ड्रॉ करने हैं और उनके नाम भी आपको लिखने हैं। ओके, तो बेटा यहाँ तक आपका हॉलीडे होमवर्क है। बेटा सभी को ये काम एक 3-in-1 की कॉपी में नोट करना है और काम करने से पहले सबसे ऊपर आप सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। टॉप पे आप सबसे ऊपर सब्जेक्ट लिखेंगे, देन उसके बाद आप लोग नीचे काम करना स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे 3-in-1 की कॉपी यूज़ करेंगे काम, हॉलीडे होमवर्क करने के लिए। ओके बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी हॉलीडे। थैंक यू सो मच।